जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, ये मैंने ज़िंदगी में ख़ुद देखा है। और इसमें जो हमारा है ये गुल्ला फ़कीर था, उसको साईं भी कहते, गुल्ला फ़कीर भी कहते। उसकी ज़िंदगी के मैंने बिल्कुल दो वाज़े रुख जो है अपने सामने देखे। तो ये दारोवाल से इसका तल्लुक़ था। ज़ुफ़रुल्लाह खां चीमा इसका नाम था और ये बाबा जी फुल पीर के पास चस्सों की जाया करता था। तो गुल्ले की ज़िंदगी जो थी वो मैंने बचपन में जब देखा तो ये एक वजीह और बड़ा ताकतवर किस्म का नौजवान आदमी था, ठीक है, जिस तरह पंजाब के शेर जवान होते हैं इस तरह का था। और जवानी में शबाब कबाब शर शबाब ये तो सारा कुछ उसके पास चलता था। हाँ, उसमें ये क्वालिटीज़ थी, वो यारों का यार था, वो जान लेने वाला भी था और जान देने वाला भी था। वो मतलब एक ख़ास लेवल पे वो ज़िंदगी गुजारता था। सर पे वो सिंधी टोपी पहने होता, सूटेड बूटेड होता, अच्छे से कपड़े पहने हुए, खुले खुले कपड़े पहनता था, इस्त्री हुए हुए कपड़े होते थे उसके। और वो जो है ये गलमा खुला है और उसमें सोने का लाटक लटक रहा है। और उसकी अपनी गाड़ी भी थी। उसने उस टाइम जो है वो ट्रांसपोर्टर था और ट्रांसपोर्टर होना एक इज़्ज़त का वो बायस समझा जाता है। तो अपनी गाड़ी थी उसकी। तो मतलब एक उसकी पावर थी। और जब भी वो कहीं से गुज़रता, कहीं किसी न किसी से उसका फड्डा ज़रूर होता। 2-4 को उसने वो जूते मारे होते थे और लोग उससे डरते थे। नो दौलतिये किस्म के लोग या कमीन किस्म के लोग जब वो गुल्ला राह में आ रहा होता तो रास्ता छोड़ देते थे। मैंने खुद देखा कि वो ऐसे जैसे कोई चूहे बिल्ले किसी बिल में घुस जाते हैं। उसको देख के वो कहीं भी वो घर में घुस जाते कि यार ये गुज़र जाए तो फिर हम सामने आते हैं। तो गुल्ले का इतना खौफ, इतना प्रेशर और इतना जो था वो उसकी वो थी, एक कह लें कि पावर की बात थी। तो ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी। फिर यूँ हुआ कि गुल्ले ने अपनी पहले तो उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बाद फिर जनाब उसने एक लव मैरिज की। ये ज़िया दौर था। लव मैरिज करने के बाद जो है वो यहाँ गुजरात में रहने की बजाय वो कराची चला गया और एक ज़माना जो है वो कराची में उसने गुजारा। तो कराची में रहने के बाद जो है वो जैसे भी उसने वहाँ ज़िंदगी गुजारी, अपनी बीवी को उसने मतलब ओन किया। चाहे वो उसके ख़ानदान से वो नहीं थी, उसको उसने इज़्ज़त दी, उसको ऑनर दी और उसके साथ उसने जिस तरह भी किया निभा करता चला गया। और कराची में रहने के एक ज़माने बाद जो है वो वापस आया। थैंक यू, वी कम बैक।